आखिर कैसे इस रेत से ये पावरफुल प्रोसेसर को बनाया जाता है और इस प्रोसेसर में ये जो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसको इतनी छोटी चिप में फिट करना कैसे पॉसिबल हो पाता है और क्यों दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो इस प्रोसेसर को बना सकती है। तो आइए जानते हैं हमारे स्मार्टफोन में लगने वाला ये प्रोसेसर या फिर कहें एसओसी, इसको बनाया कैसे जाता है। अब प्रोसेसर को बनाने में ना दो तरह की कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली होती है फैबलेस कंपनीज और दूसरी होती है फाउंड्रीज। फैबलेस कंपनीज का मतलब होता है कि वो कंपनीज जिनका मेन फोकस होता है चिप को डिजाइन करना, बेसिकली ब्लूप्रिंट तैयार करना कि जो सीपीयू, जीपीयू, एनपीयू है वो कैसे काम करेगा। लेकिन ये उस चिप को खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करते, जैसे कि क्वालकॉम कंपनी हो गई जिसके हम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखते हैं, इसके अलावा मीडियाटेक का हो गया। तो ये लोग सिर्फ चिप को डिजाइन करते हैं, एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दूसरी कंपनी करती है जिसे फाउंड्रीज कहते हैं। ये जो फाउंड्रीज होती हैं ये स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती हैं जो कि इस डिजाइन की हुई चिप को फिजिकली मैन्युफैक्चर करती हैं। कुछ पॉपुलर फाउंड्रीज की बात करें तो वो है टीएसएमसी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इस डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स काम को कर पाती हैं। तो ये जो कंपनीज होती हैं क्वालकॉम, मीडियाटेक, इवन एप्पल, उनकी जो डिजाइन की गई चिप्स होती हैं उनको फिजिकल रूप देना इन कंपनीज की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अब बात करते हैं इस चिप को बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में। इस चिप को बनाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो है ये रेत। लेकिन ये जो रेत होती है कोई नॉर्मल रेत नहीं है जिसे आप बीच वगैरह पे देखते हैं। हमें चिप बनाने के लिए वो रेत चाहिए होती है जिसमें जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब हमें सिलिकॉन की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो सिलिकॉन होता है वो एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि ये कभी बिजली को पास होने देता है और कभी रोक देता है, और हमें यही प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं क्योंकि हमें पता है जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो जो भी कैलकुलेशंस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, वो 0 और 1 की फॉर्म में करते हैं। क्योंकि उन्हें हमारी जो इंग्लिश, हिंदी वाली भाषा है उन्हें वो नहीं आती, उन्हें ये बाइनरी भाषा आती है 0 और 1 की, जिसमें 1 का मतलब होता है कि करंट पास हो रहा है, 0 का मतलब होता है करंट पास नहीं हो रहा। तो जब आप वर्ड सुनते हैं सेमीकंडक्टर तो इसका मतलब ये समझिए कि एक ऐसे मटेरियल की बात हो रही है जिसमें कंडक्टर वाली भी प्रॉपर्टीज है और इंसुलेटर वाली भी। अब इस रेत को डायरेक्टली ही यूज नहीं किया जाता, इसमें भी कुछ इंप्योरिटीज होती हैं जिसे रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए इसे हाई टेम्परेचर करीब 1400 डिग्री सेल्सियस पर इसे पिघलाया जाता है। फिर इससे हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जो कि 99.9999% प्योर होता है। और इतनी ज्यादा प्योरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि सिलिकॉन अगर इतना प्योर नहीं होगा तो उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे हम चिप बनाने के लिए। तो हमें एक ऐसी फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है जिसमें आपको बिल्कुल भी डस्ट देखने को ना मिले, बिल्कुल 0 डस्ट हो। अब ये जो मेल्टेड सिलिकॉन है इससे एक लंबा सिलेंडर जैसा दिखने वाला ब्लॉक बनाया जाता है जिसे सिलिकॉन इनगोट कहते हैं। इनगोट का मतलब होता है कोई चीज जिसे मेल्ट करके बाद में उसको कोई शेप दिया गया हो। तो सिलिकॉन को मेल्ट किया जाता है और उसके बाद उसको सिलेंड्रिकल शेप दिया जाता है, इसीलिए इसको सिलिकॉन इनगोट कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, स्लाइसिंग का। अब ये बड़ा सा जो सिलिकॉन इनगोट होता है इसको बहुत ही पतली स्लाइसिस में सर्कुलर शेप में काटा जाता है जिसे वेफर कहा जाता है। अब स्लाइसिंग के बाद ये जो वेफर्स होते हैं इनको इतना ज्यादा पॉलिश किया जाता है कि इनका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल मिरर की जैसे चमकने लगता है। और इसी वेफर पे जो स्मार्टफोन की चिप्स होती हैं वो बनती हैं। और हर एक वेफर्स पे अप्रॉक्स 500 से 600 जो चिप्स होती हैं उसको बनाया जाता है। बस आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि इस वेफर पे जितनी भी चिप्स बनती हैं वो सारी की सारी परफेक्ट नहीं होती, कुछ चिप्स इम्परफेक्ट भी होती हैं। अब ये इनपरफेक्ट चिप्स का क्या करते हैं उसके बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करेंगे। अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में समझते हैं। ये जो स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। एक्चुअली में ये जो लिथोग्राफी वर्ड है इसका मतलब होता है कि पत्थर पे, लिथोस का मतलब होता है पत्थर, तो उस पे कुछ बनाना, लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है फोटोलिथोग्राफी। तो यहाँ फोटो का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है लाइट से, कि लाइट का यूज करके कुछ बनाना, प्रिंट करना। तो इस स्टेप पे जो भी फैबलेस कंपनीज के द्वारा चिप का डिजाइन प्रिपेयर किया जाता है उसको उस वेफर पे प्रिंट किया जाता है। ये जो प्रिंटिंग है इसको आप बहुत ही नॉर्मल मत समझिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टास्क होता है क्योंकि इसे बहुत नैनो लेवल पे करना होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि वर्ल्ड में सिर्फ एक कंपनी की ही मशीन है जो कि इस डिफिकल्ट काम को कर पाती है। इस मशीन का नाम है EUV मशीन, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन, जिसको बनाती है नीदरलैंड की एक कंपनी है ASML। तो इवन प्रिंटिंग में नॉर्मल लाइट का भी यूज नहीं किया जाता, इसमें एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज किया जाता है। मतलब इस लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रा वायलेट से भी कम होती है। और ये जो EUV लाइट है ये नेचुरली हमें देखने को भी नहीं मिलती है हमारी अर्थ पे। इसको बनाया जाता है कैसे? इसका भी जो पूरा प्रोसेस होता है वो ASML मशीन में ही होता है। इसके लिए मोल्टन टिन का यूज किया जाता है और उसके टाइनी ड्रॉपलेट जिनका जो साइज होता है वो 25 माइक्रोमीटर होता है उसको फायर किया जाता है। और इस तरह के टाइनी ड्रॉपलेट 50,000 पर सेकंड फायर किए जाते हैं। उसके बाद
बाद मशीन जो होती है उस टाइनी ड्रॉपलेट की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करती है रियल टाइम पे और उस पे लेजर हिट करती है और उसको फ्लैटन कर देती है। उसके बाद उसी सेम टाइनी ड्रॉपलेट पे दोबारा लेजर हिट करती है और उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देती है और उसी प्लाज्मा से फिर जो ईयूवी लाइट होती है वो रिलीज होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो लगातार चलता रहता है ताकि जो हमें ईयूवी लाइट है वो स्टेडी तौर पे हमें मिलती रहे। उसके बाद ये जो ईयूवी लाइट होती है ये वैक्यूम में बहुत सारे मिरर से गुजरती है जहां पर इसको यूनिफॉर्म बनाया जाता है और फिर ये जो लाइट होती है ये मास्क पे पड़ती है या फिर कहीं स्टेंसिल पे पड़ती है जिसपे जो चिप का डिजाइन होता है वो होता है। उसके बाद कुछ जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और कुछ जगह पे जो लाइट होती है वो वहीं रुक जाती है। अब इसके बाद ईयूवी लाइट में चिप का डिजाइन होता है। इसके बाद ईयूवी लाइट अदर मिरर से गुजरती है जहां पर इसका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है और उसके बाद ये जो लाइट होती है वो जो नीचे पड़े वेफर होता है उस पे पड़ती है और लाइन बाय लाइन जो डिजाइन है वो प्रिंट होता है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो वेफर होता है इस पे पहले ही एक फोटो रेजिस्ट लेयर लगा दी जाती है तो जब लाइट इस पे पड़ती है तो वो एरिया जिस पे लाइट पड़ती है वो सॉफ्ट हो जाता है और बाकी पार्ट हार्ड रहता है। इसके बाद आता है अगला स्टेप एचिंग का, जिसमें केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो भी ये सॉफ्ट पार्ट होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद हमें मिलता है जो भी डिजायर्ड पैटर्न होता है वो। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना प्रिंटिंग का, उसके बाद केमिकल प्रोसेस का यूज करके अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना ताकि जो हमें डिजायर्ड पैटर्न है वो मिल सके, इसको कई बार रिपीट किया जाता है कई लेयर्स में। क्योंकि चिप में सिर्फ एक लेयर नहीं होती, कई लेयर्स होती हैं। ट्रांजिस्टर्स की लेयर हो गई, फिर वायर्स और कनेक्टर्स की लेयर्स हो गई, तो काफी लेयर्स होती हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डोपिंग का या फिर कहें आयंस इम्प्लांटेशन का। अभी जो सिलिकॉन होता है ना बहुत ज्यादा प्योर होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं कर सकती, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना इसमें थोड़ी सी मिलावट की जाती है। तो इसमें जो अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, बोरोन हो गया, इसके एटम्स को फायर किया जाता है सिलिकॉन पे। अब इसके थ्रू ना दो साइड्स बनते हैं सोर्स और ड्रेन का, जिसमें जो चार्जेस होते हैं नेगेटिव होता है और बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके ऊपर गेट होता है। जब गेट में वोल्टेज दी जाती है तो जो करंट होता है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ जाता है, तब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो करने लगती है और हमें 1 मिलता है। और जब गेट से वोल्टेज हटा दी जाती है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और हमें 0 मिलता है। अब इस पूरे प्रोसेस होने के बाद जो ओवरऑल अदर लेयर्स होती हैं जिसमें ट्रांजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है वो लेयर्स तैयार होती हैं। फिर एट द एंड जो भी चिप बनी होती है उसकी टेस्टिंग और सॉर्टिंग होती है। अब वेफर पे जो चिप्स परफेक्ट होंगी उसको हाई एंड डिवाइसेस, फ्लैगशिप डिवाइसेस के लिए यूज कर लिया जाएगा और जो चिप्स इम्परफेक्ट रह जाएंगी उसको जो है डिस्कार्ड करने की बजाय उनकी जो क्लॉक स्पीड होती है उसको थोड़ा कम करके लोअर वेरिएंट या फिर कहीं सस्ते डिवाइसेस के लिए यूज कर लिया जाता है। इसी को बिनिंग कहते हैं। इसके बाद वेफर पे जो चिप्स होती हैं उनको निकाल लिया जाता है और ये जो चिप्स होती हैं इनको डाई कहा जाता है। अब ये जो डाई होती है इनको प्रोटेक्टिव केसेस में रखा जाता है, बंद किया जाता है, जिसमें नीचे के साइड छोटे छोटे सोल्जर बोल्स होते हैं जो कि मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद ये चिप स्मार्टफोन में लगने के लिए और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो की हमारे स्मार्टफोन का प्रोसेसर एक्चुअली में बनता कैसे है। हालांकि ये वीडियो बहुत ज्यादा कॉन्साइज थी, इसमें और भी कई ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मेजर स्टेप्स होते हैं मैंने उसको आपके साथ शेयर किया। एक्चुअली में जो पूरा प्रोसेस होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें एडवांस्ड इंजीनियरिंग होती है और यही एक वजह भी है कि इन चिप्स को बनाने में कई महीने लग जाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का।